लॉकडाउन के ऐलान के बाद ईटीवी भारत के नुमाइंदा ने इन इलाकों का जायजा लिया जहां आम दिनों में भी आवाम का हुजूम होता था, लेकिन अब इन इलाकों में काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। ईटीवी भारत ने सबसे पहले मुंबई के मसरूफ तरीन इलाकों में से एक क्राफोर्ड मार्केट का जायजा लिया, जहां आवाम की तादाद काफी कम नजर आई, जबकि दीगर दिनों में क्राफोर्ड मार्केट में तिल धरने की जगह नहीं होती थी। जामा मस्जिद मुंबई से मुत्तसिल क्राफोर्ड मार्केट में दुकानें पूरी तरह से बंद करा दी गई हैं और यहां अब महकमा बीएमसी के अफसरान तैनात हैं। वो इलाका है जो आम दिनों में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ बाज़ार जो है बड़े पैमाने पर, जो मुतवस्सित तबके का बाज़ार है वो यहाँ बड़े पैमाने पर लगता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जामा मस्जिद मुंबई है और ये रोड आम दिनों में आपको इस तरह से खाली और सुनसान नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन नाफिज किया गया है उसके बाद से जो बीएमसी के क़वानीन है या जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं उन सारी जगहों को बंद कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुंबई के वो सारे इलाके जहाँ पे इस तरह से भीड़ भाड़ होती है उन सारे इलाकों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि रियासत में कोरोना के जो बढ़ते ख़तरात हैं उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने इस तरह के क़वानीन बनाए हैं जिनमें भीड़ भाड़ वाली जगहों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उनमें मजहबी मकामात भी शामिल है, बाज़ारें भी शामिल है, होटल भी शामिल है। और होटल में इस तरह से पहले चूँकि जब लॉकडाउन की मियाद में जो नरमी बरती गई थी उसके बाद से होटल खोलने के लिए इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद से अब सिर्फ पार्सल काउंटर खुले रहेंगे। इसके अलावा दूसरी जो जगह जहाँ भी भीड़ भाड़ या इस तरह की चीज़ें हैं उन सारी जगहों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जारी रहेगा। और जो रात के वक्त जो है, चूँकि पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया था, नाफिज कर दिया गया था, क्योंकि रमज़ान को देखते हुए वो सारे इलाके जो रात की बाज़ारें हैं उन सारी बाज़ारों में जो लोगों की भीड़ है वो ज़्यादा रहेगी। इस बात को देखते हुए मुंबई के जो जैसे मीनारा मस्जिद इलाका है, भिंडी बाज़ार है, मोहम्मद अली रोड है, जहाँ पे मतलब कि बाज़ारें लगती हैं, क्योंकि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में 30 दिनों में जो बाज़ारों में जो आलम होता है भीड़ का वो बहुत ज़्यादा होता है। और भीड़ की वजह से कोरोना वबा जो है यानी कि कोरोना जो वायरस है उसे फैलने में मदद मिलती है। इसी वजह से जगह जगह पर महकमा बीएमसी के अफसरान को तैनात कर दिया गया है। बाज़ारें या फुटपाथ पर जो लगने वाली स्ट्रीट बाज़ारें हैं उन सबको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी। इस वक्त मैं मुंबई के मीनारा मस्जिद के पास मौजूद हूँ और आपको मैं बताऊँ कि ये जो रोड है यहाँ से लेकर जो खड़क तक जाती है, यहाँ पे खाने पीने की होटलें और जो खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों की ज़्यादा यहाँ आमद होती है। लेकिन भीड़ भाड़ को देखते हुए महकमा बीएमसी ने चूँकि लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह हैं उन सारी जगहों को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मेरे वक़्फ़ में आप देख सकते हैं ये होटल है, चूँकि होटल में जो बैठकर लोग खाना खाते थे उन्हें भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जो पार्सल काउंटर हैं वो शुरू किए जाएंगे और उसके साथ साथ जहाँ पे भी जो 4 से 5 से ज़्यादा लोग जमा होंगे उनके ख़िलाफ़ बीएमसी कार्रवाई करेगी। आज सुबह से ही जो है यहाँ जो लोग हैं उनको बंद कराने के लिए या जो कानून लागू किया गया है उसे नाफिज करने के लिए लॉकडाउन पूरी तरह से महकमा बीएमसी के और पुलिस के जो अफसरान हैं वो सुबह से ही इस इलाके में आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से जो है भीड़ ना हो तो लोगों से अपील कर रही है कि वो दुकानें बंद करें। जो हमारे यहाँ पे जो कारोबारी हैं, जो वो लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पे जो इकट्ठा क्या कि वो अपनी अपनी जगहों को बंद करके जो है देख रहे हैं कि किस तरह से क्या माहौल है। ये देर लग गई लॉकडाउन लगने में और इतने सारे केस आने के बाद लॉकडाउन करने का टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये लॉकडाउन को कम से कम 10-15 दिन पहले लग जाना चाहिए था और ये लॉकडाउन नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि अगर ऐसा सोचना है कि कोई जनरल कैटेगरी की शॉप पे पब्लिक जमा होगी तो ही ये वायरस आएगा जाएगा। और मैंने भी ये देखा है यहाँ आते वक्त कि काफ़ी जगह पे 5 जाने तो छोड़िए 15-20 जाने की भीड़ लगी हुई है और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। लॉकडाउन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, यानी कुछ दुकान वालों को 70% शॉपकीपर्स जो है दुकान बंद करके बैठे तो बाकी 30% खोल के बैठे अंडर द गाइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ और होटल या पार्सल और ऑनलाइन। या तो सबको एक साथ में होना चाहिए बंद या नहीं होना चाहिए। हुसैन भाई आप क्या कहेंगे, आम दिनों में या रमज़ान के दिनों में यहाँ पे तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती, अब चूँकि फिर से लॉकडाउन नाफिज किया गया है तो अब यहाँ पे भी जो है सन्नाटा देखने को मिलेगा। नहीं, सन्नाटा देखने को आप बोलते हो मिलेगा तो ये गली है, इस वक्त सन्नाटा है क्योंकि हॉकर्स नहीं है। अगर आप रोड का मजमा देखो तो सन्नाटा नहीं लग रहा है मुझे। रोड पे वैसे ही तादाद में पब्लिक, वैसे ही तादाद में लोग चल रहे हैं,
और जो स्ट्रिक्ट हुआ था लॉकडाउन, जैसा बाइक वालों को भी काफ़ी चेक किया जाता था, कार वालों को भी काफ़ी चेक किया जाता था, उस कदर का लॉकडाउन नहीं लग रहा है। हो सकता है ये पहला दिन है तो ऐसा हो सकता है, मगर हम एक बिजनेसमैन के हिसाब से हम लोगों को तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। कारोबारियों को तो नुकसान होगा, साथ में लेबर को भी होगा। तो सरकार इसके लिए क्या सुविधा देना चाहती है? यानी हेल्पर्स है, लेबर्स है, जो कंस्ट्रक्शन के काम में काम कर रहे हैं, आज भी वो बम्बई में ही रुके हुए हैं, अभी तक ये लोग गए नहीं हैं। जैसा एक टाइम होता था जो बोला जाता था कि भाई ट्रेन बंद हो जाएगी तो पब्लिक भाग के भले रश करके भी गई है, मगर इस वक्त गवर्नमेंट ने ट्रेन वगैरह सब चालू रखी है, तो लेबर इस भरोसे पे है कि भाई कुछ ना कुछ मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हुसैन भाई थे और इसी तरह से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कारोबारी हैं। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बीएम से, पुलिस से कि ये रोड का इंस्पेक्शन, पेट्रोलिंग करे, क्योंकि मोर देन 50% आर शॉप ओपन। नहीं, दुकानें जिसको बंद करने का ऑर्डर है वो शटर के अंदर चालू है। नॉर्मल डेज में जिसमें 4-5 लोग नहीं होते थे, उसमें भी 10-10, 15-15 लोग जमा है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों के देखिए मिले जुले तासुरात हैं। कई लोग हैं कि इस बंद के ख़िलाफ़ हैं, कई लोग हैं जो इस बंद के हिमायत कर रहे हैं, लेकिन कई जो कारोबारी हैं उनके लिए ये एक परेशानी ज़रूर हो गई। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।